गुलामी को ठोक के मजबूत करने के लिए उसी नोट से तनख्वाह मिलेगी तो गुलाम रहोगे। ये जो आइडिया छपा है नोट, ये गुलामी को खत्म करेगा। ये नोट गुलामी को खत्म करेगा। लोग सक्षम होंगे। हाँ, ये गुलामी को कैसे खत्म करेगा? ये गुलामी को ऐसे खत्म करेगा, वो जो नोट छपता है ना, हम वोट देते हैं, वो नोट छपता 2 लोगों में से लेकर 3 लोगों तक बच जाता है। जैसे ही नोट छपा, गवर्नर ने छापा, मोहर लगाई, अधिकारी नेता पूंजीपति बच गया, वो नीचे आया ही नहीं। तो नीचे वाले टुकुर और सब खा रहे टुकुर, उनका धंधा चालू है। तो ये धंधा वर्षों से चल रहा है। इस धंधे को समाप्त करने के लिए आज की तारीख में देश के नौजवान को जरूरत है, इनके पीछे नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी क्या करेगी बताइए? हमारी पार्टी तो सीधा करेगी कि देश के प्रत्येक नागरिक को 11,900 रुपया घर बैठे देने का कानून बनाएगी। और जब कानून बन जाएगा इनसे लाभ क्या होगा? इनसे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा, जो आज हमारे यहाँ की महिला दिल्ली में जाकर के 200 रुपए में बर्तन मांज रही है, अगर 11,900 रुपया यही मिलना शुरू हो जाएगा तो वो जो महिला जो बर्तन मंजवा रही है दिल्ली में बैठ करके चौधरानी बनी बैठी है, वो खुद ही बर्तन मांजने का काम करेगी। हमारे यहाँ की महिला 2,200 रुपए में बर्तन मांजने दिल्ली, यहाँ बिहार से जाएगी। ये बिहार, यहाँ भी झुग्गी है बिहार में, और बिहार का व्यक्ति जब दिल्ली जाता है वहां भी झुग्गी है। ये झुग्गी उसका पिंड नहीं छोड़ रही है। जिस दिन देश के वोट डालने वालों को कानून पार्लियामेंट बना देगी और ये पैसा वोटरों के घर में आना शुरू हो जाएगा। अगर झुग्गी प्रधानमंत्री की नहीं होगी, मुख्यमंत्री की नहीं होगी, तो वोट डालने वालों के लिए झुग्गी नहीं। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज कटिहार। आज हम एक दमदार शख्सियत के साथ बैठे हैं और ये एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव नजदीक है और जितने भी राजनीतिक दल है उसमें एक हलचल सी मच गई है। हालांकि इनका जो पार्टी है, इनका दावा है कि हम बिहार में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन पार्टी का जो कार्यशैली है वो आम पब्लिक से मिलकर जो है कि इनका जो कार्यशैली में विश्वास करते हैं और जागरूक करते हैं आम पब्लिक को। लेकिन बिहार में कुछ ऐसे भी पार्टी हैं दमखम पर पंडाल लगाते हैं, बड़े फील्ड में जाकर के हजारों लोगों को जमा करते हैं और वहाँ जो है सभा को संबोधन करते हैं। तो वही एक ऐसी पार्टी है जो कि उतना दमखम तो नहीं लगाती है, लेकिन जनता के पास जाती है, उनको अपने सिद्धांत के बारे में बताती है। तो चलिए परिचय करवाते हैं। शुभ नाम क्या हुआ आपका? हमारा नाम सादिश अली मसीह है, वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल के ऑल इंडिया राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जी, बिहार में चुनाव है और आपका जो है कि पार्टी का चहलकदमी शुरू हो गया है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप, एक बार पुनः बताएं। वोटर पार्टी इंटरनेशनल के ऑल इंडिया के प्रदेश राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। वोटर पार्टी इंटरनेशनल जो है पार्टी है, ये इनकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्थापना तो पूरे दिल्ली में हुई थी, रजिस्ट्रेशन हो गया 2016 में, पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया है और पूरे देश में एक नया विषय आ गया है। इनके संस्थापक कौन है? ये माननीय भरत गांधी जी हैं। इन भरत गांधी जी ने पूरी दुनिया को एक नया चैलेंज के साथ, और उन्होंने कहा कि देश में जो राजनीतिक व्यवस्था चल रही है, ये पूरे देश में केवल नेताओं और पूंजीपतियों के लिए राजनीतिक व्यवस्था चल रही है। अब इस देश में जी आपका सिद्धांत क्या और जनता को क्या संदेश? ये जो देश में जितनी भारत में पार्टियां हैं वो केवल नेताओं के लिए हैं और पूंजीपतियों के लिए। पूरी धरती पर एक ही पार्टी बनी है, इस पार्टी का नाम वोटर पार्टी इंटरनेशनल। ये साफ सुथरे शब्दों में कह रही है कि अगर इस देश में सरकार राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक का खर्च उठाती है, सरकार राष्ट्रपति से लेकर चपरासी तक का खर्च उठाती है, तो अब वोट डालने वालों का भी खर्च सरकारों को उठाना पड़ेगा। ये कानून बनने की जरूरत पड़ गई है। इस देश में एमपी और एमएलए सरकार चलाने का पैसा लेते हैं, तो जो लोग वोट डालते हैं इनको योजना दी जाती है। तो हम लोग कहते हैं, मैं मानना है कि यहाँ बैलगाड़ी का जमाना था तब ये कानून बनी थी कि योजना से पैसा ले लो। अब जब कंप्यूटर का जमाना आ गया, कंप्यूटर के जमाने से प्रधानमंत्री की तनख्वाह सीधे खाते में जाती है, कलेक्टर की तनख्वाह सीधे खाते में जाती है, जज साहब की तनख्वाह सीधे खाते में जाती है। ऐसे ही वोटर का जो योजना का बजट बना है, जो 2025 के मुताबिक 23,800 रुपया बनता है, वो 23,800 रुपया आज की जो वित्त मंत्री हैं
उनके माध्यम से ये रिपोर्ट है कि एक वोटर पर सरकार 23,000 रुपया महीना, 23,800 रुपया खर्च करती है। तो सरकार से ये कहा गया है कि 23,000 का आधा 10,000 11,900 रुपया हर महीना वोटर के सीधे खाते में दे दो, योजना बंद कर दो, योजना की जरूरत खत्म हो गई। और बाकी का पैसे का क्या होगा? बाकी से ये सिस्टम है कि यहाँ जब देश की व्यवस्था जो चलती है वो टैक्स के ही पैसे से चलती है। मतलब सरकार के पास जो टैक्स है, जितनी पैसा जमा है, उसी पैसे में जनता को भी वो खर्च दे। तीन भाग में पैसा बढ़ जाता है। एक भाग चला जाता है स्थायी निर्माण, पुल पुलिया, हाईवे, हवाई जहाज में। दूसरा हिस्सा जाता है देश को चलाने वालों को, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका को वेतन देने में। तीसरा हिस्सा बचता है जिस हिस्से का नाम है जन जन का विकास, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, पेंशन को पेंशन, जे छूट, वो छूट, भारदास, सुखादास, सब्सिडी, डीजल की, पेट्रोल की। तो इसका तीसरा हिस्सा जो बना है, एक वोटर के हिस्से में 23,800 रुपया महीना निकला है, सरकार बता रही है। तो सरकार से ये कहा गया जो 23,000 बता रहे हो, इसका आधा वोटर के खाते में दे दो और आधा इसके और विकास के लिए ले लो, ठीक है ना। तो ये बात संसद में शुरू हो गई। इसके लिए 54 सांसद बीजेपी के, 8 सांसद बीएसपी के, 8 सांसद कांग्रेस के, 19 सांसद समाजवादी पार्टी के, 4 सांसद लालू प्रसाद पार्टी के, 2 सांसद मुस्लिम लीग के। इतने सांसदों 2005 में संसद में लिख के दे दिया कि अगर एमपी और एमएलए का खर्च सरकार उठाएगी तो वोट डालने वालों का भी खर्च सरकार को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, एमपी और एमएलए का खर्च जब सरकार उनको उठा रही है, पेंशन दे रही है, तो आम नागरिक कहाँ जाएगा? तो इसलिए बैल का कम तो ट्रैक्टर छीन लिया, अनपढ़ का कम जेसीबी मशीन छीन लिया, पढ़े लिखे का कंप्यूटर छीन लिया। इसलिए ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये सब कुछ लोग वो कर रहे हैं जो मशीनों का तंत्र बना रहे हैं। वो लोग ये समझ रहे हैं कि इन मशीनों के तंत्र से सिर्फ हम जिंदा रहें। वो बाकी समझ जाए, जो लोग मशीनों के तंत्र को तैयार कर रहे हैं अपने जीवन के लिए। जो यहाँ जो भी अब तक सर्वे हुआ है, सारी दल पार्टियों ने ये कहा है गरीब, इसको हटाएंगे, गरीबी रेखा। मैं कहता हूं कि यहाँ गरीबी नहीं है, यहाँ गुलामी है। गरीब नहीं है, गुलामी है। यहाँ गुलामी। तो वोटर्स पार्टी जो है यहाँ पूरे देश में देश के प्रत्येक नागरिक की, जने की, अमीर की, गरीब की, सबकी, प्रत्येक नागरिक को आजाद रखना चाहिए, गुलाम नहीं। गुलाम नहीं। आज गरीबी के कारण हम फौज में जा रहे हैं, गरीबी के कारण हम फौज में जा रहे हैं और सारे लोग जब युद्ध होता है जश्न मना रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री का बेटा तो है नहीं, जज साहब का बेटा तो है नहीं, और कह रहे हैं युद्ध हो जाए। बड़े बड़े व्यक्ति के बेटे नहीं है। हाँ, तो युद्ध हो जाए। मैं तो कहता हूँ कानून और बना लो कि जो भी प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे 5 बच्चे पैदा करे, 2 बच्चे अपने फौज भर्ती करें। हमारे देश का गरीब जो है पूंजीपति को रखाता है। पूंजीपति की रखवाली के लिए ब्लैक कमांडो 100, 200, 500 फोर्स से चलता है, लेकिन सुरक्षा